नमस्कार। कश्मीरी पंडितों का पलायन फिर से हो रहा है। चौधरी गुंड गांव के 8 कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू चले गए। हाल ही में हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं के चलते ये किया गया पलायन। शोपियां जिले के चौधरी गुंड गांव से अब तक नहीं हुआ था पलायन। जब मिलिटेंसी यहाँ पे पीक में थी तब भी नहीं हुआ था। 90 के दशक में आतंकवाद के सबसे मुश्किल दौर में भी जो कश्मीरी पंडित थे यहाँ डटे रहे थे, लेकिन 15 अक्टूबर को पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब यहाँ सिर्फ एक कश्मीरी पंडित महिला है और वो भी जाने की तैयारी में है। शोपियां के छोटी ग्राम गांव में अब 3 यहाँ पे जो थे परिवार गए। तो घाटी में क्या टारगेट किलिंग जो ये हो रही है, इसी को लेकर कई अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इस साल 16 लोगों की मौत हुई है टारगेट किलिंग में और मारे गए इनमें 5 लोग कश्मीरी पंडित थे। तो टारगेट किलिंग के ऊपर फारूक अब्दुल्ला, उनका ये कहना ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। पहले उन्होंने कहा था कि ऐसी हत्याएं अनुच्छेद 370 के कारण हो रही हैं, लेकिन अब इसे निरस्त किए जाने की जो बातें हैं निरस्त कर दिया गया। तो ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये अहम मसला है, सवाल है। तो आपको बता दें, हमारे साथ संजय टिक्कू अध्यक्ष हैं कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हैं और साथ ही रणवीर सिंह पठानिया होंगे बीजेपी के नेता। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी नसीर मसूदी ने जो एक रिपोर्ट भेजी है उसको देख लेते हैं। डर और खौफ का ऐसा माहौल कि बच्चे खुचे पंडित परिवार भी अपने घर छोड़ के यहाँ से भाग गए। इस गांव में 7 या 8 परिवार कश्मीरी पंडित रह रहे थे। 15 तारीख को पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या हुई, उससे आपको अपने घर से बाहर गेट के बाहर ही मार दिया गया। तब से खौफ में रह रहे कश्मीरी पंडित यहाँ एक एक करके आप पिछले 4 दिनों से भाग गए हैं। घरों पे ताले चढ़े हैं और खौफ का यही आलम है कि जो लोग 30 साल से यहाँ रह रहे थे, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जब बहुत मिलिटेंट यहाँ होते थे, तब नहीं गए, तब यहाँ रहे इसी चौधरी गुंड गांव में। लेकिन आज टारगेट अटैकों के खतरे की वजह से ये लोग भाग गए हैं। 10 परिवार जो हैं कश्मीरी पंडितों के छोटीपुरा एक गाँव है, वहाँ से जो नज़दीक यहाँ हैं और यहाँ चौधरी गुंड में से यहाँ से भाग गए हैं। यह हालत डर की, न सिर्फ ये लोग अपने घरों से भागना इनको पड़ा, बल्कि जो 6000 कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं 6 महीनों से अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। मई में राहुल भट्ट की हत्या हुई अपने ही दफ्तर में, मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बडगाम में। तब से आज तक ये लोग डर की वजह से, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक टारगेट किलिंग हत्या होती है और 2 महीने में इस जगह पे 2 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। तो उसके बाद इस डर ने जो बच्चे खुचे कश्मीरी पंडित यहाँ घर रह रहे थे उनको भी भागने पे मजबूर होना पड़ा। सब कुछ यही पड़ा है, न सिर्फ घर छोड़ गए हैं, ताले लगाए हैं, बल्कि जो इनकी सेब की काश्त थी, सेब भी यहाँ रहे। हज़ारों बक्से जो सेब के हैं वो पड़े हैं। अच्छी बात कि जो इनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं वो हम इनका ख्याल रखेंगे, इनको मंडियों तक पहुँचाना हमारा काम है। वो उनके पड़ोसियों पंडितों के साथ राब्ते में हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद भी डर ऐसा है कि घरों में नहीं रहना चाहते हैं, अपने ही घर छोड़ के भागना पड़ा। 30 साल पहले हज़ारों कश्मीरी पंडित परिवार मिलिटेंसी जब शुरू हुई तो भाग गए यहाँ से डर की वजह से। 30 साल के बाद तक यहाँ रहे, जो भी डर था, मुश्किलात थे, ये सब झेलने के बावजूद आज इन परिवारों को भी अपने घर छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। संजय टिक्कू अध्यक्ष कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हैं और बीजेपी के रणवीर सिंह पठानिया भी जुड़ेंगे। लेकिन संजय जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जो ये पलायन की बात अब आई है, पीक थी मिलिटेंसी की, तब भी ये 8 परिवार यहाँ पे बने रहे थे, लेकिन अब ये भी चले गए चुपचाप। मुझे बताया गया जम्मू चले गए, हमारे सहयोगी बता रहे थे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से, क्यों जा रहे हैं? देखिए जी, जो अभी पलायन हुआ 24 तारीख को दिवाली के दिन, ये पहली दफा हुआ कि इकट्ठे 10 फैमिली वहां से चली गई। सबसे पहली बात ये है कि जब पूरन जी की डेथ हुई, जब उनको मारा गया, तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब जेके पुलिस के गार्ड थी वो क्या कर रही थी। दूसरी बात ये है, वहां से 300 मीटर की दूरी पर
आरआर का कैंप था, तो जब ही उनकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो शोर मत मचाइए, अंदर जाइए। तो इससे यही पता चलता है कि ये जो सारा जो सिस्टम है, ये बेसिकली गवर्नमेंट जो आज की डेट में ये ऑल इज वेल कह रही है, ये सारा फुटराई के लिए है। 32 साल के बाद ये 10 कश्मीरी पंडित जो कभी यहाँ से पलायन नहीं किया, और अभी डीसी शुक्ला का रिबल्टल आ रहा है कि ये सब झूठ है, वो तो हार्वेस्टिंग करके चले गए थे। लेकिन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वही वहां गए और बहुत सारे नेशनल टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहां गए, तो उन्होंने तो वहां पे सीधी तस्वीरें दिखाई। तो डीसी शुक्ला कैसे कह सकता है कि वो खुद चले गए? या तो ये बात है कि बीजेपी यही चाहती है कि कश्मीर में कोई कश्मीरी पंडित न रहे, क्योंकि हम 808 परिवार थे, आज 18 को उसमें काट दीजिए, इट इज अराउंड 791। तो साउथ कश्मीर में हम बार बार कहते हैं अपने सिक्योरिटी एजेंसी को भी, अब जितने भी आदमी यहाँ पे आते हैं, कि वहां पे गड़बड़ बहुत है, इसलिए वहां पे आपको टाइट करना पड़ेगा। लेकिन जो वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं पूरे साउथ कश्मीर में, कुछ ऑफिसरों को छोड़ के वो सारे यही कह रहे हैं कि आप जी हेट मॉन्गर्स हो, आप जी फेयर फैला लेते हो। अगर हम हेट मॉन्गर्स से फेयर फैला लेते हैं तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों यहाँ पे अमित शाह जी आए, तो वहां पे बारामूला में एक बड़ी जबरदस्त रैली हुई। उसके बाद वो यहाँ के राजभवन में बहुत सारे डेलीगेशन को मिले, लेकिन वो कभी कश्मीरी पंडितों से नहीं मिले। ये पहली दफा है पिछले 20-25 सालों में कि कोई भी हायर पॉलिटिशियन जो कि दिल्ली से आता है वो कभी भी कश्मीरी पंडित से नहीं मिला। तीसरी बात, वाई कश्मीरी पंडित ओनली? अब आप ये कहो कि वहां पे नॉन लोकल, यहाँ पे नॉन लोकल जो हिंदूज है या नॉन लोकल जो लेबर्स है यहाँ पे, वो भी मारे जाते हैं, वो सच है। लेकिन नॉन लोकल लेबर इसलिए मारे जाते हैं टीआरएफ की तरफ से, तो क्योंकि वो जो ये भारतवर्ष को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 317 उठने के बाद भी हम नॉन कश्मीरियों को कश्मीर में बसने नहीं देंगे। लेकिन हम तो कश्मीरी पंडित है, कश्मीर में ही रह रहे हैं और हम यहाँ के 5,000 साल की हमारी विरासत है, तो हमें ये टारगेट क्यों किया जाता है? दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी कह रही है 8 लाख के करीब हमारे कार्डर्स है। आरएसएस वाले कह रहे हैं 50,000 के उनके, और यहाँ पे स्वयं सेवक संघ के लोग हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी से है। आपका विश्व हिंदू परिषद कहता है, मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा कहता है, शिवसेना जो है वो कहती है कि हमारे साथ तो लोग जुड़े हुए हैं। जब उनको नहीं मारा जाता है तो हमें क्यों मारा जा रहा है कश्मीर में? और 5 अक्टूबर से लेके आज तक बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है और यही चिंता की बात है। रणवीर सिंह पठानिया हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। पठानिया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो परिवार पीक ऑफ मिलिटेंसी तक रहे, उनका भी पलायन हो गया, गंभीर चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी है ये? निधि जी, चिंता का विषय है और कश्मीरी पंडित भाई जो हैं पीड़ा में या व्यथा में हैं। इस पीड़ा और व्यथा की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। पहले ये बात मैं आज आपके चैनल से एक आश्वस्त करना चाहता हूं। आप 2 या 3 दशक 5 अगस्त 2019 को छोड़ें, आप पिछले 70 साल में देखें कि कश्मीर इशू को मिस हैंडल किया गया, और उस मिस हैंडल करने में रिपीटेडली जो एक नीति थी केंद्र की, सरकार चाहे जो भी रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे गैर कांग्रेस सरकार रही, जनता दल रहा या जनता पार्टी रही, कश्मीर इशू को वर्चुअली जिसे कहते हैं जिस तरीके से टैकल करना चाहिए था, जो हमारी पॉलिसी, मैं उस पर भी वो जिसे कहते हैं कुठारा घात नहीं करूंगा कि वो पॉलिसी उन परिस्थितियों में हो सकता सोचा गया होगा कि यह पॉलिसी काम करेगी, अल्टीमेटली इस पॉलिसी ने काम नहीं किया। अब एक जिसे कहते हैं पिछले चंद वर्षों में और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया पॉलिसी प्रोग्राम जिसमें कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, पहले एक परमिसिबल टेररिज्म की भी बातचीत होगी थी। पठानिया जी, अगर अभी की बात करें, मेरे सहयोगी नजीर मसूदी कह रहे थे 2003 से 2021 तक 18 साल तक ये टारगेटेड किलिंग्स नहीं हुई, तो अब क्यों? क्योंकि आप लोग तो इतना ग्राउंड वर्क करते हो। अगर 18 साल से ये और 16 इस साल देखे जाए तो 16 लोगों को मारा गया जो बाहर से आके रहते हैं, और उस पे 5 कश्मीरी पंडित हैं इस साल की। अगर बात ये अगर आप ही के आर्गुमेंट की बात करें, अगर सिर्फ 2 आंकड़े पेश करूंगा कि
टेरर इंसिडेंट्स में जो डाउनवर्ड जो डाउन स्लाइड देखा गया वो 54% से 54% उसमें डाउन स्लाइड। और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस का जो उनको जिसे कहते हैं इनोसेंट सिक्योरिटी फोर्सेस ड्यूटी करते मारा जाते थे उसमें 84% का डाउन स्लाइड है। इसके अलावा भी नंबर ऑफ टोटल मिलिटेंट्स, एक मिलिटेंट की शेल्फ लाइफ 64% ऑफ द मिलिटेंट्स पहले साल में इलिमिनेट किए जा रहे हैं उसमें। इसके अलावा आप देखें हवाला चैनल, तो आप कह रहे हैं डाउन स्लाइड है, संजय टिक्कू ये कह रहे हैं डाउन स्लाइड है। मैडम सुन लें प्लीज, मुझे पॉइंट दे दीजिए अगर आप बात करने दें। मैं आऊंगी पठानिया जी, आपके पास आऊंगी। एक लाइन अच्छा टिक्कू जी इनको बोलने देते हैं। टिक्कू जी, मैं डिस्प्यूट नहीं, मैं नहीं कह रहा ऑल इज वेल, मैं एब्सोल्युटली नहीं कह रहा, लेकिन अब एक नया मॉडल एक देखने को मिला है, इसे हाइब्रिड टेरर के नाम से कहा जाता है। वो सलमान रश्दी की किताब है, यू किल वन एंड यू स्केयर 1000, एक फियर साइकोसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार का और विशेषकर जिसे कहते हैं सुरक्षा तंत्र का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग देना, ये इसमें नहीं सरकार कटिबद्ध वचनबद्ध और सरकार का परमो धर्म होना चाहिए और है भी है, और हम सबको इस परिस्थिति से मिलकर लड़ना है। इसमें नहीं पठानिया जी आपने आंकड़े दिए, लेकिन आप देखिए अब उनका रोष ये है कि गृह मंत्री जाते हैं जो इतनी वकालत करते हैं कश्मीरी पंडितों की, वो उनसे मुलाकात ही नहीं करते। तो ये जो दुख है, परेशानी है, ये तो होगी ना, क्योंकि वो टारगेट पे भी है और कोई उनसे मिल नहीं रहा है। जी निधि जी, मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं है। टिक्कू जी मैं आ रही हूँ आपके पास। गया और इनको नहीं दिया गया। अरे कश्मीरी पंडित भाई तो पिछले 10, 15, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु रहे हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर देश बल्कि अंतरराष्ट्रीय फोरम पे और विशेषकर माइनॉरिटी लोग पर हिंदुओं के साथ जो वहां पर ठीक है पठानिया जी आपने अपनी बात रखी है। जी संजय आप क्या कह रहे थे? आप ये कह रहे हो कि इतने % कम हुई है। जब मैं गया था अमित शाह से मिलने के लिए लास्ट ईयर 26 अक्टूबर को, ये याद रखिएगा बात, और हमारे साथ 5 और पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कितने मारे गए 5 अगस्त के बाद, मैंने कहा सर इतने मारे गए, तो वो गिनने लगे कि हाँ तो फिर कम ही मारे गए ना, नॉन लोकल बिहारी इतने मारे गए, मुसलमान इतने मारे गए। और आप भी तो वही बात कर रहे हो ना कि 56% अगर 56% कम हुआ, नहीं एक से अगर 56% कम हुआ तो कश्मीरी पंडित क्यों मारा जा रहा है? आपके जम्मू के शहर में अभी 156 दिन से पीएमएस पैकेज वाले धरना पे बैठे हैं, और उनकी कम से कम 2000 बंदे वो है जिनकी सैलरी आज तक भी नहीं मिली है। तो आप वहां पे उन लोगों को भेजते हो जो कि ठेकेदार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप वहां पे एलजी क्यों नहीं जाते हैं? आपके वहां पे ये क्या कहते हैं होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया क्यों नहीं जाता है उनके साथ बात करने में? नहीं जाता है ना। तो सिर्फ 90 से लेके आज तक संजय जी पंडित हमारे भाई, अगर हम आपके भाई होते ना तो यहाँ पे 2019 के बाद कश्मीरी पंडितों की क्लिक्स नहीं होती। ठीक है, अब बोलने दीजिए। झूठ मत कहिए पूरे विश्व को कि हमारे भाई है। अगर संजय जी आप बोलने दीजिए पठानिया जी को। जी हमारे घरों में बैठ के हमारे ठीक है, अब आप बोलने दीजिए जी पठानिया जी। संजय जी आपकी पीड़ा, आपकी व्यथा मैंने पहले ही कहा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम वो कहते हैं टू कॉल ए स्पेड, कम से कम परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। जितनी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर, पठानिया जी मेरा सवाल ये है, हर पॉलिटिकल पार्टी की, और आप कश्मीरी पंडित भाई भी, आप तो ताज हैं कश्मीर का, आप एक ऐसे ही, मैं एक शब्द ऐड करूंगा, मैं बार मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं पंडित एक वर्ड डिक्शनरी में आ गया, अंग्रेज भी इस्तेमाल करते हैं। पठानिया जी मेरा सवाल, ऐसा मत समझें इस परिस्थिति में एक जिसे कहते हैं बॉर्डर पार से एक नई नीति बना के, हाइब्रिड टेरर बना के तमाशा किए जा रहे हैं। हम इसे फेस करेंगे और मिलकर करेंगे, ऐसे नहीं। देखिए नी जर्क रिएक्शन नहीं काम करेंगे संजय जी, इससे नी जर्क रिएक्शन से कुछ होगा नहीं, इससे परिस्थिति और बिगड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि सलमान रश्दी के ठीक है। संजय जी एक मिनट, पठानिया जी मुझे आपसे सवाल पूछना है कि इतने 6000 कर्मचारी जो काम पे नहीं जा रहे, कई अपनी नहीं जा रहे क्योंकि ये कहा गया कि आप जाइए अपना बायोमेट्रिक सिस्टम करिए तभी आपको तनख्वाह मिलेगी, उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। निधि जी आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, और आपके ध्यान में रहे कि इन कर्मचारियों के से सबसे पहले जो बात एंगेजमेंट और जो इनके लिए जो कमेटी गठन का काम वो सबसे पहले हम लोगों ने किया है। और ऐसा नहीं कि
उनके बारे में एक जिसे कहते हैं एक वैल्यू जजमेंट, एक जिसे कहते हैं फाइनल फैसला सरकार से करवाया जाएगा, कीपिंग इन व्यू ऑल जिसे कहते हैं फैक्टर्स को, सभी जिसे कहते हैं मापदंडों को ध्यान में रखते हैं। और ये सब हमारे भाई बहन, तो आप कह रहे हैं फैसला करवाया जाएगा, आप ये आश्वासन दे रहे हैं? वेरी सून, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, आश्वस्त रहें। और वो कृपा करके जो भाई जहां पे ड्यूटी पे जितने काफी देर से माहौल जो बना है, इनके ये स्टेलमेट एंड होगा। हमने भारत सरकार तक और एलएनजी प्रशासन तक भी ये बात बड़ी मीनिंगफुल तरीके से पहुंचाई है और इसकी तय तक जाके एक मीनिंगफुल सोल्यूशन, इसका मीनिंगफुल हल जिसे कहते हैं निकाला जाएगा। बेफिक्र रहें, इसमें अब ऐसी कोई बात नहीं है। और उनके साथ उनकी तनख्वाह कोई पैदा नहीं हुआ, उनकी तनख्वाह रोकने वाला, सुन ले मेरी बात कृपा करके, इसी वजह से वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप ये आश्वासन दे रहे हैं संजय जी को, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। संजय जी अब आप बोल लीजिए। और उनका ठीक इनका मीनिंगफुल रेजोल्यूशन करवाएंगे। मीनिंगफुल रेजोल्यूशन का आप आश्वासन दे रहे हैं। संजय जी लास्ट वर्ड्स, बस 10 सेकंड जी। संजय, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी हमारे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है पिछले 32 साल। दैट्स नंबर 1। बीजेपी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में बसे। इनको खाली ये राजनीति चाहिए कि मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए, ताकि ये राजनीति के वोट पूरे भारतवर्ष में ये एक अलग डिस्कशन हो जाएगा इस बात में। वही बात वही है। आज ये कल कहेंगे, एक मिनट में, ये कल कहेंगे कि हमने जी दिवाली बनाई यहाँ पे दल में। एक सेकंड पठाना जी, हम समझ सकते हैं कि दोनों तरफ भावनाएं बहुत तीखी हो जाती हैं। बहुत मुश्किल के दौर से वैसे ही ये प्रदेश इधर से गुजर रहा है, लेकिन वाकई में जिस तरह से ये 8 परिवार ही पलायन कर जाते हैं चुपचाप, वो चिंता की बात है। और अगर आश्वासन देखा जाए, देखना होगा कि राजनीति किस करवट यहाँ पे बैठती है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर है कि रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस की सेना परमाणु युद्ध के खतरों से निपटने के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। इसकी निगरानी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। इस दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स भी दागी गई हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सामरिक प्रतिरोध बलों और सेना के युद्धाभ्यास का निरीक्षण किया है, जो परमाणु युद्ध के खतरों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। युद्धाभ्यास में दागी गई सारी मिसाइल्स ने अपने लक्ष्य को भेदा है। इसके लिए युद्धाभ्यास में Tu-95 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर डर्टी बम से हमले करने की तैयारी का भी आरोप लगाया। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप से इनकार किया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।